सिद्धार्णं नमो वायुदेयार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दातु जनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् जीवमजीवमदभं जिनवरवसेन येन निष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ की चर्चा अपन देख रहे हैं। छठी गाथा तक की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। सातवीं गाथा की चर्चा एक सामान्य अर्थ अपन ने देखा था, उसको विशिष्ट अर्थ आज अपन समझेंगे। छठी गाथा तक जीव और यहाँ पे पांचवी और छठी और सातवीं गाथा में पुद्गल द्रव्य का वर्णन किया गया है। जीव द्रव्य का वर्णन पूरा हो गया था। पुद्गल द्रव्य का वर्णन करते हुए छठी गाथा में पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, इस प्रकार की चर्चा वहां पे ली गई थी। और हाँ, छठी गाथा के अंत में जो दूसरी पंक्ति है, मुत्तो पुग्गल गाव पुडवी पहुदी पूसो सोडा। पुडवी पहुदी, पुडवी माने पृथ्वी, पहुदी माने आदि, पुडवी पहुदी पूसो सोडा, सोडा मतलब 6। तो पृथ्वी आदि 6 प्रकार के भेद पुद्गल जो द्रव्य है उसके पाए जाते हैं। तो यहाँ से अपना प्रश्न खड़ा हुआ था कि पृथ्वी आदि 6 भेद कौन से हैं पुद्गल द्रव्य के, और ये आपको होमवर्क भी दिया था ढूंढ कर लाने को कि पृथ्वी आदि कौन से भेद हैं पुद्गल द्रव्य के। ढूंढे आप लोगों ने? देखा था मैंने 32 में कौन सा पृथ्वी आदि कौन से भेद हैं पुद्गल द्रव्य के? पृथ्वी, जल, छाया, अंधकार। तो ये क्या है मतलब? वो तो अगली गाथा आने वाली है जिसमें सारे वेदों का खुलासा होगा, लेकिन ये क्या चीज है? देखिए, पहले गाथा का पाठ कर लेते हैं, सातवीं गाथा का, फिर उसको अपन समझते हैं। मैं बोलता हूँ फिर आप रिपीट करिएगा। पुडवी जलम च छाया, पुडवी जलम च छाया, चौरिन्द्रिय विषयकम परमाणु, चौरिन्द्रिय विषयकम परमाणु, छब्बीयवेयं भणियं, छब्बीयवेयं भणियं, पुग्गलद्रव्यं जिणेन्देहिं, पुग्गलद्रव्यं जिणेन्देहिं। देखिए, पुडवी अर्थात पृथ्वी, जलम अर्थात जल, छाया अर्थात परछाई, जो भी परछाई बनती है छाया कहते हैं। तो पृथ्वी, जल, छाया, चौर इंद्रिय विषय। चौर इंद्रिय विषय माने 4 इंद्रियों के विषय। कौन सी 4 इंद्रियों के विषय? स्पर्श, रसना, घ्राण और कर्ण। जब भी 4 इंद्रियों की बात चले तो उसमें नेत्र इंद्रिय को छोड़ दिया जाता है। नेत्र इंद्रिय को छोड़ करके बाकी 4 इंद्रियों की बात की जाती है। तो चौर इंद्रिय विषय माने नेत्र इंद्रिय के अतिरिक्त बाकी जो 4 इंद्रिय के विषय हैं वे सभी कम
अर्थात कर्म जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं वो सब कर्म, और परमाणु जो सबसे छोटा पुद्गल द्रव्य होता है उसे परमाणु कहते हैं, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। तो सबसे छोटी जो पुद्गल का अंश है वह परमाणु कहलाता है। तो ये 6 चीजें टोटल हो गई, पृथ्वी, जल, छाया 3, चौरिंद्रिय विषय 4, कर्म 5 और परमाणु 6। 26 भेयम भणियम, और ये जो 6 प्रकार के भेद हैं वह कहे गए हैं पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य के किसके द्वारा, जड़िन देहिम अर्थात जिन भगवान के द्वारा पुद्गल द्रव्य की ये 6 भेद कहे गए हैं। अभी 6 भेद कैसे कहे कि पृथ्वी, जल, छाया, कर्म, परमाणु, चौरिंद्रिय के विषय, अरे ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। इस तरह से तो भेद यदि अपन करें तो पुद्गल द्रव्य के तो बहुत सारे भेद हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये 6 चीजें ही क्यों गिनाई गई? चार इंद्रिय के विषय में तो सब आ गए, पेड़ पौधे दुनिया भर की सब चीजें। हाँ, चौरिंद्रिय विषय में जैसे स्पर्शन इंद्रिय, तो जिस जिस वस्तु को छुआ जा सकता है वे सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे रसना इंद्रिय का विषय है, तो जिसे जिसे चखा जा सकता है, संपूर्ण पुद्गल द्रव्यों को चखा जा सकता है, तो वे सब आ गए। घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, सब चीज इसमें सम्मिलित हो गई है। तो ये चीजें क्यों ली गई हैं अलग से ऐसे इस प्रकार से? किसी ने भी खोजा नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, पृथ्वी, जल, छाया, चौरिंद्रिय विषय, कम और परमाणु, ये 6 प्रकार का वर्णन किया गया है। माने जो पुद्गल द्रव्य के 6 प्रकार के भेद होते हैं। 6 प्रकार के भेद कौन कौन से? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 प्रकार के पुद्गलों के भेद होते हैं। उनके उदाहरण स्वरूप ये 6 चीजें यहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं। सबसे पहला भेद है स्थूल स्थूल। तो पृथ्वी माने जो पृथ्वी है वह कैसी है? स्थूल स्थूल है, माने आंखों से दिखाई भी देती है और उसे छुआ भी जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा भी जा सकता है। माने सॉलिड जो चीजें रहती हैं वो सब स्थूल स्थूल के अंतर्गत आ जाती है। पृथ्वी से तात्पर्य जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक भी स्थूल स्थूल है, देखा भी जा सकता है, माने आंखों से देख भी सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, हाथों में उठा सकते हैं। माने ऐसे जो पदार्थ जो एकदम सॉलिड है, जिनको हाथों में लिया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है, वे सब पदार्थ कैसे हैं? स्थूल स्थूल पदार्थ है। ठीक। दूसरा भेद है स्थूल। तो स्थूल का उदाहरण दिया जल। जल कैसा है कि जल को भी आंखों से देखा जा सकता है और हाथों में भी लिया जा सकता है, लेकिन वह फिसल जाता है। मतलब जैसी स्थूलता किताब में है या पृथ्वी में है, वैसी स्थूलता जल में नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें जो स्थूलता है वो थोड़ी कम है। जैसे और भी उदाहरण तेल है, घी है, और जितनी ये तरल पदार्थ है, चिकने पदार्थ है, ये सब स्थूल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो पृथ्वी स्थूल स्थूल, जल और जल से जैसे जैसे और पदार्थ हैं, तेल, घी, दूध आदि, ये सब स्थूल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अगला भेद है स्थूल सूक्ष्म। माने ऐसे पदार्थ जो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। तो वहां उदाहरण दिया छाया का। छाया कैसी है? आंखों से दिखाई देती है, इसलिए तो स्थूल है। ठीक है, आंखों से दिखाई देती है इसलिए स्थूल है, लेकिन उसको आप उठा नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, छू नहीं सकते, इसलिए वो कैसी है? सूक्ष्म है। और जैसे पृथ्वी है, किताब है, उसे आप उठा सकते हो, लेकिन छाया को ऐसे उठाना संभव नहीं। देखा तो जा सकता है, जहां जहां छाया होगी आप उस छाया को बराबर देख सकते हो, इसलिए तो स्थूल है। लेकिन देखने में आने पर भी उसको उठाना संभव नहीं है। जैसा व्यवहार हम इन
सॉलिड वस्तुओं के साथ करते हैं, ठोस वस्तुओं के साथ करते हैं, वैसा व्यवहार करना छाया के साथ संभव नहीं है। अंधकार दुनिया में। इसलिए वह कैसा है? सूक्ष्म। ठीक है, मतलब छाया कैसी है? स्थूल सूक्ष्म है, स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। स्थूल क्यों है? क्योंकि दिखाई देती है, इसलिए स्थूल है। और सूक्ष्म क्यों है? छू नहीं सकते, उठा नहीं सकते हैं, इसलिए वह कैसी है? सूक्ष्म है। ठीक है, आगे चौर इंद्रिय विषय वाले 4 इंद्रियों के विषय, ये कैसे है? सूक्ष्म स्थूल। पर छाया कैसी थी? स्थूल सूक्ष्म। अब ये कैसे है? सूक्ष्म स्थूल। क्यों सूक्ष्म स्थूल है? बहुत बढ़िया, क्योंकि इन्हें छुआ जा सकता है, इसलिए तो स्थूल है। लेकिन सूक्ष्म क्यों है? दिखाई नहीं दे रहा है हवा। क्योंकि दिखाई नहीं देते। और 4 इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे स्पर्श है, रस है, गंध है और शब्द है। वर्ण तो नेत्र इंद्रिय का विषय है, वो तो दिखाई देते ही है। सूक्ष्म स्थूल इसलिए क्योंकि ये आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देते। जैसे किताब है, अब इसमें स्पर्श गुण कहाँ पे है? ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा अलग से। वर्ण तो आपको दिखाई दे रहा है, इस पुस्तक का क्या रंग है, किस रंग की है, रंग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पर्श दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, स्पर्श दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसे छुआ जा सकता है। ऐसे ही गंध है, तो गंध आपको दिखाई देती है क्या? गंध दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको सूंघा जा सकता है। शब्द है, दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें सुना जा सकता है। तो इस प्रकार 4 इंद्रियों के विषय आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अनुभूति की जा सकती है, उन्हें छुआ जा सकता है। एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय को एक तरह से स्पर्श ही कर रही है ना। स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श को स्पर्श किया जा रहा है, शब्द कर्ण इंद्रिय के माध्यम से शब्दों को स्पर्श किया जा रहा है, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से कर्ण को स्पर्श किया जा रहा है, रसना इंद्रिय के माध्यम से स्वाद को स्पर्श किया जा रहा है। ऑक्सीजन स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, क्योंकि ऑक्सीजन हवा है, हवा है ना, तो हवा को अपन ग्रहण करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनता है, तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आएगी। और उस ऑक्सीजन की जो गंध है, तो वो ग्रहण इंद्रिय के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन है वे सब सूक्ष्म स्थूल के ही विषय वाले पदार्थ, पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, देख, तो पृथ्वी, जल, छाया। पृथ्वी कैसी है? स्थूल स्थूल। जल कैसा है? स्थूल। छाया कैसी है? छाया स्थूल सूक्ष्म। और 4 इंद्रिय के विषय सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, स्थूल इसलिए क्योंकि चारों इंद्रियों के माध्यम से उन्हें स्पर्श किया जा सकता है, जाना जा सकता है, इसलिए वे कैसे हैं? स्थूल है। ठीक है, अगला भेद है कर्म। कर्म कैसे है? सूक्ष्म है, क्योंकि कर्म आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं और इंद्रियों से भी ऐसे पकड़ में नहीं आते हैं। तो सूक्ष्म भी है और माने आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। और चारों इंद्रियों के माध्यम से भी इस प्रकार भोगने में आए, ऐसा नहीं। तो कर्म कैसे है? सूक्ष्म है। लेकिन कर्म अनेक पुद्गल परमाणुओं का समूह है। माने जितनी सूक्ष्मता एक परमाणु में है, उतनी सूक्ष्मता कर्म में नहीं है, क्योंकि कर्म तो बहुत से परमाणुओं का समुदाय है, वो तो स्कंद है। तो इसलिए उसे कहा सूक्ष्म, और सूक्ष्म के अंतर्गत लिया परमाणु, क्योंकि परमाणु से अधिक सूक्ष्म और कुछ भी नहीं।
तो इस प्रकार जो पुद्गल द्रव्य है उनके ये 6 प्रकार के भेद यहाँ पे अपन ने देखे हैं। 6 प्रकार के भेदों के नाम याद हो गए? ये तो उदाहरण है, मूल जो भेद है पृथ्वी पुद्गल द्रव्य के। हाँ, प्रारंभ से स्टार्ट कर। बस अब इसको उल्टा कर दो। पुद्गल सूक्ष्म, पुद्गल पुद्गल, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म पुद्गल, दो है। पुद्गल तो है नहीं, स्थूल और सूक्ष्म। पहला भेद बना स्थूल स्थूल, दूसरा क्या बनेगा? स्थूल। तीसरा बनेगा स्थूल सूक्ष्म। अब बस इसको उल्टा करना है। स्थूल सूक्ष्म था, हो जाएगा सूक्ष्म स्थूल। फिर ऊपर स्थूल था, यहाँ हो जाएगा सूक्ष्म। ऊपर था स्थूल स्थूल, यहाँ हो जाएगा सूक्ष्म सूक्ष्म। ठीक है, तो 6 भेद याद हो गए इस हिसाब से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सूक्ष्म, छठवा सूक्ष्म सूक्ष्म। ठीक है, तो स्थूल स्थूल का उदाहरण पृथ्वी, देखा भी जा सकता है, उठाया भी जा सकता है। जल सूक्ष्म स्थूल है, वो देखा तो जा सकता है, उठाया भी जा सकता है, लेकिन वैसा सॉलिड पना उसमें नहीं है, हाथों से फिसल भी जाएगा। मतलब उतनी जो सॉलिड पना किसी पृथ्वी में होती है वैसा सॉलिड लिक्विड नहीं होता, तरल पदार्थ है। तो ये हो गया स्थूल। तीसरा है स्थूल सूक्ष्म, तो उसका उदाहरण दिया छाया। कि छाया आंखों से दिखाई देती है इसलिए स्थूल है, लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता, उठाया नहीं जा सकता। जैसा व्यवहार अपन पृथ्वी जल आदि के साथ करते हैं वैसा व्यवहार छाया के साथ करना संभव नहीं, इसलिए कैसे स्थूल सूक्ष्म। 4 इंद्रियों के विषय भी कैसे हैं? सूक्ष्म स्थूल। आंखों से दिखाई नहीं देते हैं इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन एक एक इंद्रियों के माध्यम से उन्हें अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, इसलिए वे कैसे हैं? सूक्ष्म स्थूल। स्पर्श है, आंखों से दिखाई नहीं देगा। जैसे वजन है, तो वजन आंखों से दिखाई देता है क्या? हल्का भारी सब स्पर्श के ही भेद है ना। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म, तो ये सारी चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन स्पर्श करने पर इनका अनुभव होता है, इनको छुआ जा सकता है। तो इसलिए कैसे है? सूक्ष्म स्थूल। आंखों से नहीं दिखाई देते इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से उन्हें जाना जा सकता है, इसलिए वे कैसे है? स्थूल है। ऐसे ही गंध, रसना के संबंध में खट्टा मीठा, ये सारी चीजें आंखों से दिखाई देती है। मिर्ची को देख करके आंखों से दिखाई देता है क्या ये चरपरी होगी? शक्कर को देखकर के आंखों से पता चलता है कि ये मीठी होगी। ये स्वाद आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब जिह्वा पे रखा जाता है तो जिह्वा के माध्यम से स्वाद का ज्ञान होता है, इसलिए वे कैसी है? सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देता है, स्थूल इसलिए इंद्रियों से वो पकड़ में आ जाती है। ऐसे ही गंध, सुगंध है कि दुर्गंध, वो भी आंखों से निर्णय नहीं कर सकते इसलिए सूक्ष्म, लेकिन इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है इसलिए स्थूल है। और शब्द भी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कानों से सुनाई देते हैं, इसलिए वे भी कैसे हैं? सूक्ष्म स्थूल। ठीक है, अगला भेद सूक्ष्म। सूक्ष्म का उदाहरण कर्म। क्यों? क्योंकि वे आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं और किसी इंद्रिय से पकड़ में भी नहीं आते हैं, इसलिए सूक्ष्म। लेकिन सूक्ष्म क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्कंद रूप है, अनेक जो पुद्गल परमाणु है उनके बंद रूप है, इसलिए वे कैसे हैं? सूक्ष्म। और सूक्ष्म परमाणु, क्योंकि वह आंखों इंद्रियों से भी दिखाई नहीं देता है, ना आंखों से दिखाई देता है, ना इंद्रियों से पकड़ में आता है, और स्कंद रूप भी नहीं है। ये अपने आप में माने एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, इसमें और कोई पुद्गल द्रव्य का संबंध नहीं है। तो ये क्या है? सूक्ष्म। ठीक है,
तो इस प्रकार ये पुद्गल द्रव्य के 6 भेद हैं। पुण्वी जल च छाया चौरिंद्रिय विषय कम्म परमाणु छब्बीय भेयम भड़ियम पुग्गल द्रव्यम जिणित देहि। और इस प्रकार की गाथा अपन द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी पहले पढ़ करके आए हैं। उसमें हालांकि जो भेद हैं, जो 4 इंद्रिय के विषय, उनको खोल करके वर्णन किया था। देखिए ये वाली गाथा है तो 16 नंबर की गाथा। सद्दो बंदो सुमो थूलो संथान भेदतम छाया उज्जोदादव सैया पुग्गल दब्बस पंचाया। 60 नंबर का प्रश्न है। ये जो गाथा ली गई थी इस पुद्गल द्रव्य की ही जो और पर्याय हैं उनका वर्णन इस गाथा में किया गया था। तो शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और आतप, ये सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। और इन्हीं को स्थूल माने स्थूल से सूक्ष्म तक के भेदों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। अब चूंकि ये लघु द्रव्य संग्रह है इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में मात्र उदाहरण प्रस्तुत करके वो पूरे प्रकरण को यहाँ पे गर्भित कर लिया गया है। और इन्हीं का यदि विस्तार करना चाहे तो जैसे पुद्गल द्रव्य का वहाँ 2 या 3 गाथाओं में वर्णन किया था, 2 गाथाओं में 15 और 16 नंबर की गाथाओं में वर्णन किया था। तो उसी तरह यहाँ भी 1 और 2-3 गाथाएं और लिखी जा सकती थी, लेकिन लघु द्रव्य संग्रह होने के कारण इसे मात्र शॉर्ट में इसको यहाँ पे पूरा कर दिया गया है। ठीक, इसमें तो पर्याय नहीं है 10 प्रकार के, इसमें प्रकार हाँ, माने बृहद द्रव्य संग्रह में अलग से इस तरह के भेद करके नहीं बताया स्थूल सूक्ष्म, लेकिन यहाँ पे उनके उदाहरण प्रस्तुत कर दिए पृथ्वी जल आदि। तो उसके माध्यम से जो उनके सिद्धांत है मूल की पुद्गल 6 प्रकार का होता है, स्थूल आदि, तो उसके उदाहरण यहाँ पे दे दिए पृथ्वी जल आदि। ठीक है। और वहां पे भी जो पुद्गल की द्रव्य की पर्याय कही गई है उनको भी स्थूल आदि के भेदों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे वहां पे तम लिया, अंधकार है, तो वह आप चूंकि नेत्र इंद्रिय का विषय है, अंधकार दिखाई देता है आंखों से। जैसे छाया है, छाया दिखाई देती है, ऐसे ही अंधकार है तो वह आंखों से दिखाई देता है, इसलिए स्थूल है। लेकिन अंधकार को छुआ नहीं जा सकता इस तरह से, तो वह सूक्ष्म, तो स्थूल सूक्ष्म के अंतर्गत चले जाएगा। ऐसे ही आतप, उद्योत, ये सारी जो चीजें हैं वह सब इनके भेदों के अंतर्गत ही समाहित हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार ये पुद्गल द्रव्य का वर्णन जो प्रकरण था वो यहाँ पे समाप्त होता है। और 8वीं गाथा में धर्म द्रव्य का वर्णन प्रारंभ होगा। उससे पहले 7वीं गाथा का एक बार पाठ और कर लेते हैं। पुण्वी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम परमाणु छब्बीय भेयम भड़ियम पुग्गल दव्वम जिणेन्द्रियम्। अब जो आगे की गाथा आने वाली है ये वो गाथा अपन पहले द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी पढ़ के आ चुके हैं। यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य संबंधी जो 3 गाथा आने वाली है वो अपन पहले ही जो बृहद द्रव्य संग्रह है उसमें पढ़ चुके हैं। बात 63 नंबर का पेज है इसमें पीछे। सत्रह नंबर की गाथा। धर्म द्रव्य का स्वरूप इस गाथा में बताया था और आप मिलान करके देख सकते हैं। वैसी की वैसी जो गाथा है उसको यहाँ पे लिया गया है।
ठीक है। माने कहना तो उल्टा चाहिए कि जो लघु द्रव्य संग्रह की गाथा थी उसका विस्तार उसी को वही गाथा सेम यहाँ पे बृहद द्रव्य संग्रह में भी ली गई थी, क्योंकि चूंकि पहले लघु द्रव्य संग्रह की रचना की और उसके बाद फिर बृहद द्रव्य संग्रह की रचना हुई है, तो जो गाथा लघु द्रव्य संग्रह में ली थी वही की वही गाथा यहाँ बृहद द्रव्य संग्रह में ली गई थी। ठीक है, तो हूबहू गाथाएं हैं, धर्म द्रव्य संबंधी भी, अधर्म द्रव्य संबंधी भी और आकाश द्रव्य संबंधी भी वही गाथा यहाँ पे भी ली गई है। यहाँ गाथाएं दी गई हैं, वहाँ पे जो पूरा विस्तार किया गया। विस्तार तो टीकाकार ने किया, टीकाकार तो अलग है, वो तो ब्रह्मदेव सूरी है, लेकिन जो नेमीचंद सिद्धांति देव है उन्होंने वैसी की वैसी ही गाथा वहाँ पे भी ली, माने जो लघु द्रव्य संग्रह में गाथा लिखी सिद्धांत पर भी पढ़ाई जाती है। पहले लिखा भी लघु द्रव्य संग्रह ही गया है, तो लघु द्रव्य संग्रह में जो 3 गाथाएं ली वही की वही गाथाएं यहाँ पे ली गई है। ये 3 द्रव्य संबंधी धर्म अधर्म आकाश द्रव्य संबंधी जो गाथाएं हैं। काल द्रव्य की गाथा अलग है, काल द्रव्य की गाथा अलग है। चलिए, तो एक चूंकि अर्थ अपन पहले ही समझ चुके हैं सभी गाथाओं का, जल्दी जल्दी अपन अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 8वें नंबर की गाथा। गई परियाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, दोयम जहमच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणे। गई परियाण माने गति में परिणत, परिणयान माने परिणत माने गति में परिणत। जो जीव और पुद्गल है, पुद्गल जीवाण, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, तो गति रूप से परिणत जो जीव और पुद्गल है। धम्मो गमन सहयारी, जो धर्म द्रव्य है वह उनके गमन में सहयारी सहकारी होता है। कहने का तात्पर्य है कि स्वयं चलती हुए, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में सहकारी धर्म द्रव्य होता है। उदाहरण दिया, तोयम जह मच्छाणम, जिस प्रकार मछली को चलने में तोयम अर्थात जल निमित्त होता है, सहकारी होता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल को चलने में धर्म द्रव्य सहकारी होता है। अच्छंता नेव सोणी, अच्छंता मतलब जो बैठे हुए हैं अथवा जो गमन नहीं कर रहे हैं, ऐसे जीव पुद्गल को सोणी कि वह, सो मतलब वह अर्थात पुद्गल धर्म द्रव्य णी माने गमन करने में सहकारी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई बैठा हुआ है, कोई जीव अपने स्थान पर बैठा हुआ है, तो धर्म द्रव्य जबरदस्ती उसे गमन नहीं कराएगा। उसी को यहाँ पे लिखा अच्छंता देव सोड़े, माने अच्छंता मतलब जो बैठा हुआ है, जो गमन नहीं कर रहा है, तो गमन नहीं करते हुए जीवों पुद्गलों को धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता। जो स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्गल है उन्हीं को गमन करने में सहकारी धर्म द्रव्य होता है। जबरदस्ती धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता है, ये गाथा का मूल भाव है। उदाहरण दिया जैसे मछली को जल, जो चल रहा है उनको भी नहीं कराता, वो तो सहकारी है हमारा। हाँ, सहकारी है। जैसे मछली को चलने में जल, मछली स्वयं चलती है तो जल उसमें सहायक कहा जाता है। मछली अपने स्थान पर है, बैठी हुई है, माने अपने स्थान पे गमन नहीं कर रही है, तो फिर जल उसमें सहायक नहीं होगा। तो जल तभी सहायक कहा जाएगा जब वह मछली के चलने में, जब मछली चलती है तो उसमें जल सहायक होता है। और ये सहायकपना ऐसा है कि यदि पानी को हटा दिया जाए तो भी मछली बिना पानी के नहीं चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी मछली को चलाता है, क्योंकि यदि पानी मछली को चलाता हो तो फिर मछली तो कभी एक स्थान पे रुकी ही नहीं सकती, सदा चलती ही रही। लेकिन ऐसा नहीं है, पानी की धारा भी हो लेकिन मछली एक स्थान पे रुकी रहती है। तो इससे ये समझ में आता है कि ऐसे ही धर्म द्रव्य जब जब जीव पुद्गल और जीव और पुद्गल गमन करते हैं तब तब धर्म द्रव्य निमित्त होगा ही होगा। और ये माने सिद्धांत है, माने क्या कहना चाहिए, वस्तु
सिद्धांत ही है कि जब जब जीव पुद्गल चलेंगे तब तब धर्म द्रव्य निमित्त होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि जीव और पुद्गल चल रहे हो धर्म द्रव्य निमित्त ना हो। अरे ये भी एक नियम ही है कि जब जब जीव और पुद्गल चलेंगे तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होगा ही होगा। लेकिन निमित्त का अर्थ ये है कि वह जीव और पुद्गल को चलाते नहीं है। जीव और पुद्गल में स्वयं में चलने की योग्यता है और वे जब चलते हैं तो धर्म द्रव्य उसमें सहायक होता है। पूरे लोक में पसरा हुआ है धर्म। धर्म द्रव्य पूरे तीनों लोगों में व्याप्त है। धर्म द्रव्य एक ही लेकिन है वो पूरे 3 लोक में व्याप्त। जैसे केवली समुद्र घात में होता है, एक जीव द्रव्य एक है लेकिन वह पूरे 3 लोक में फैल जाता है। उसी प्रकार की कुछ व्यवस्था माने आप धर्म द्रव्य में समझ सकते हैं। धर्म द्रव्य है ही लेकिन वह पूरे 3 लोक में व्याप्त है। ऐसे ही काल द्रव्य भी पूरे 3 लोक में व्याप्त है, लेकिन अंतर क्या है? काल द्रव्य असंख्यात है, माने जितने आकाश के प्रदेश है उतने काल द्रव्य है और एक एक काल द्रव्य एक एक आकाश के प्रदेश पे स्थित है। लेकिन धर्म द्रव्य में धर्म द्रव्य एक ही है और वो पूरे 3 लोक में व्याप्त है। देखिए, तो गति रूप परिणमित पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी धर्म द्रव्य है। जिस प्रकार मछली को गमन करने में जल सहकारी है, गमन नहीं करने वाले पुद्गल और जीवों को वह धर्म द्रव्य गति नहीं कराता है। चलिए गाथा का पाठ एक बार करते हैं। 8वीं गाथा। गई परियाण धम्मो पुद्गल जीवाण गमन सह्यारी तोयम जय मच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणे। चलिए 9वीं गाथा का और अर्थ देखते हैं। ठाण जुयाण अधम्मो पुद्गल जीवाण ठाण सह्यारी छाया जह पय्याणम गच्छन्ताणेव सोधरै। देखिए, जैसे ऊपर लिया था धर्म द्रव्य के संबंध में गति करते हुए जीव पुद्गलों को चलने में निमित्त, ऐसे ही अधर्म द्रव्य में स्थिति करते हुए जीव पुद्गलों को रुकने में जो सहायक हो। ठाण जुयाण माने ठाण अर्थात स्थित होने में, जुयाण माने जो युक्त हुए हैं, माने जो स्थित होते हुए हैं। ठाण जुयाण अधम्मो पुद्गल जीवाण ठाण सह्यारी। पुद्गल जीवाण अर्थात जीव और पुद्गलों को माने ठाण जुयाण पुद्गल जीवाण माने जीव और पुद्गल कैसे है? ठाण जुयाण माने स्थित होते हुए हैं, गमन कर रहे हैं। लेकिन जैसे गाड़ी होती है ना, तो चल रही है और उस पर अपन ने ब्रेक लगाया तो वह कैसी रुकती हुई गाड़ी है। तो इसी प्रकार चलते हुए जीव और पुद्गल कैसे है? स्थित होते हुए है। तो स्थित होते हुए जीव और पुद्गलों को ठाण सह्यारी अधम्मो रुकने में सहायक अधर्म द्रव्य होता है। माने चलते हुए जीव और पुद्गलों को, चलते हुए जो रुक रहे हैं, तो रुकते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायक जो द्रव्य है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। उदाहरण छाया जह पय्याणम, जैसे कोई पथिक है तो उसको रुकने में सहायक छाया होती है। तो कोई पथिक है और धूप में चलता चला जा रहा है, अब उसे थकान हो गई है, कहीं रुकना चाहता है तो कहाँ रुकता है? पेड़ की छाया के नीचे आकर के वह विश्राम करता है। तो छाया ने उसे रोका है क्या? नहीं, छाया ने रोका नहीं है, लेकिन जहाँ जब जब रुकता है तो वो छाया उसमें निमित्त बनती ही बनती है। ठीक है। जैसे स्टोपदेश ग्रंथ में भी वो उदाहरण आया था कि जैसे हाँ कोई मित्र का इंतजार करना है तो कहाँ खड़े रहकर इंतजार करना चाहिए? 2 ऑप्शन है, या तो
धूप में खड़े होकर के इंतजार करो या छाया में खड़े रह करके इंतजार कर लो। वो तो खैर उदाहरण इसलिए दिया था कि जब तक आप वैसे तो पाप और पुण्य दोनों ही बुरे हैं, लेकिन पाप से अच्छा पुण्य है। उसी प्रकार की छाया धूप में खड़े होने से अच्छा छाया में खड़े हो जाओ। खैर यहाँ पे तो उदाहरण ये है कि जैसे छाया कोई भी पथिक हो तो छाया में आकर के ही खड़ा होता है, तो वहां जबरदस्ती छाया ने रोका नहीं है, लेकिन जब जब वह पथिक रुकता है तो छाया उसमें निमित्त होती है। तो छाया जो है पर्यावरणम गच्छन्ताणेव सो धरई। धरई मतलब धरना, धरना मतलब रोकना। तो अधर्म द्रव्य जबरदस्ती किसी को धारण नहीं करता, धरई माने रोकता नहीं है। कोई वस्तु गमन कर रही है, गच्छन्ता, गच्छन्ता मतलब गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को, रेव सो धरई कि वह जबरदस्ती माने अधर्म द्रव्य धारण नहीं करता है, धरता नहीं है। माने यदि गमन करते हुए कोई जीव पुद्गल है, वो स्वयं स्थिति को प्राप्त हो रहे, रुक रहे हैं, तो उनके रुकने में सहायक अधर्म द्रव्य होगा। लेकिन कोई गमन कर रहा है तो उसको जबरदस्ती रोकने में सहायक अधर्म द्रव्य नहीं होगा। बुला के रोकेगा नहीं, बुला के रोकेगा। आप रोकना चाहते हैं, जैसे गाड़ी होती है, तो गाड़ी में दो चीजें एक्सेलरेटर और ब्रेक। तो यदि एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो वहां अधर्म द्रव्य जबरदस्ती आके आपकी गाड़ी को रोकेगा नहीं। ये सब कितनी एक्सेलरेटर दे दें और वो अधर्म द्रव्य आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। यदि ब्रेक अपन दबा रहे हैं तब वहां पे अधर्म द्रव्य अपना आकर के कार्य करेगा। रुकते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में जो सहायक है वह अधर्म द्रव्य है। ठीक है, और ये सहायक इसलिए क्योंकि गमन करने की और स्तुति करने की जो शक्ति है वह स्वयं जीव और पुद्गल में है। ठीक है, स्वयं जीव और पुद्गल में गमन करने की भी शक्ति है और गमन करके रुकने की शक्ति भी वो जीव और पुद्गल दोनों में। और बाकी के शेष 4 द्रव्यों में धर्म द्रव्य गमन करने में सहायक है, लेकिन धर्म द्रव्य स्वयं गमन करने में समर्थ नहीं है। अधर्म द्रव्य रोकने में सहायक है, लेकिन स्वयं रुकने में समर्थ स्वयं को रोक सके ऐसी शक्ति उसमें नहीं है। पहली बात तो चलने की शक्ति नहीं है, जब चलने की शक्ति नहीं है रुकने की बात नहीं है। बात इतनी सी है कि धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य इनमें गमन करने की शक्ति अनादि काल से जो द्रव्य जहाँ स्थित है वे द्रव्य वहीं पर स्थित है और अनंत काल तक वहीं पे स्थित रहने वाले हैं, अपना स्थान कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। तो ये जीव पुद्गलों का स्थान परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार ये 8वीं और 9वीं की गाथा अपन ने देखी। 9वीं गाथा का एक सामान्य अर्थ अपन पढ़ते। स्थित होते हुए पुद्गल और जीवों को स्थिर होने में सहकारी अधर्म द्रव्य है, जिस प्रकार छाया यात्रियों को स्थिर होने में सहकारी है, गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को वह अधर्म द्रव्य स्थिर नहीं करता है। इसलिए किसी प्रकार का कोई वाद विवाद भी नहीं होता है, कोई झगड़ा भी नहीं होता है और वस्तु व्यवस्था सुचालित रूप से चलती रहती है और किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस प्रकार अभी हमने अधर्म द्रव्य तक का स्वरूप देखा। आगे आकाश काल द्रव्य आदि की चर्चा देखेंगे। सिर्फ 2 मिनट। हम लोग पढ़ते थे और खेमचंद भाई हमसे वो करते थे तो हम 6 द्रव्य समझ लिया। हाँ, अच्छी तरह समझ लिया। अब एक प्रश्न है हमारा कि जीव दुखी क्यों? कि एक व्यक्ति ठंड के दिन थे, गीले कपड़े हुए थे उसमें और वो जा रहा था, कप रहा था बुरी तरह से। हमने उसको रोका कि भैया इधर आ जा भैया, और हमने उसको एक कमरा दे दिया रहने के लिए। अब अगर नगर पालिका के चुनाव तो हमने उससे कहा कि तुम कांग्रेस को हो गया ना। अब वो ये कह रहा मेरे भाई आपका हो गया। तो हम दुखी क्यों हैं? हमारी बात नहीं मान, हमने रहने जगह दी, हमारी नहीं मान। ठीक है ना?
तो रहने को जगह कौन ने दी? आपका पूरा मैंने। तो हमने आकाश ग्रह को नहीं माना। अब चलो हम सम्मेद शिखर जी ले गए उसे, और सम्मेद शिखर जी की चंद्रपुर प्रमुख पे उसका पैर फिसला और हमने उसे पकड़ लिया। यदि हम उसे नहीं पकड़ते तो मर जाता। क्या हुआ? अपन ये भूल जाते हैं कि होता से हम बस एक ही बात। और कहता कौन बन गए? कि मैंने रोका, मैंने जगह दी। तो हम दुखी क्यों है कि मैंने जगह दी? तो आकाश ग्रह को नहीं माना और मैंने रोका। क्या मैंने रोका? मैं दुखी क्यों? तो मैंने रोका नहीं, साले मर जाते। चलो अब कल, अब दो की बात होगी, कल तीसरे चौथे की बात। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 4 पेज नंबर 16 जो भी है स्तुति नंबर 4। मेरे मां चलते निकली गुरुतम के मुख कुंड धरी है। मां चल बेद चली जल की जड़ता कब दूर करी है। कयो निधि माहिरली भंग करन सोचरी नदी प्रतिमे अंजलि करसी जगमंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अधिकारी इनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं हो प्रकाश निहारी। किस भांति पदार्थ पात रहते अभिचार या शांत कहे धनिये जिनमें बड़े उपकारी। ज्ञानी के ज्ञान से सूर्य दुख लोक